कलकत्ता के रहने वाले हजरत सैयद बाबा सरवर शाह ताजी हज के लिए निकले साहब। इरादा किया चलो नागपुर में बारगाह ताजुल औलिया में हाजिर होता हूँ, बड़ा चर्चा सुना है विलायत का। पहली मुलाकात, इससे पहले कभी देखा नहीं ताजुल औलिया को, नाम सुना है, शोहरत सुनी है। नागपुर हाजिर हुए ताजुल औलिया की खिदमत में, बड़े अमीर व कबीर शख्स थे, काफी माल और सरमाया लेके साथ निकले थे हज के लिए, काफी रकम थी आपके पास। ताजुल औलिया की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया, मुलाकात की, कुछ देर गुफ्तगू की, फिर कहा सरकार हज के लिए जा रहा हूँ, इजाजत दीजिए। फरमाया सरवर शाह यहीं रहते जी, अल्लाह अल्लाह करते यहीं रहते। सुन्नी थे भाई, बुजुर्गों की बात सब मान लेते थे, जिद नहीं करते थे भाई, अगर खिलाफ किया हजरत के तो पता नहीं नुकसान हो जाए। वलियों की बातों में हिकमतें होती हैं, राज पोशीदा होते हैं, और रुक गए। एक दो दिन इंतजार किया, तवक्कुफ किया, फिर हाजिर हुए। चलो उस वक्त इजाजत नहीं दी थी, अब इजाजत दे देंगे। फिर हाजिर हुए, सरकार हज के लिए जा रहा हूँ, इजाजत दीजिए। कहा ना जी सरवर शाह यही रहते, अल्लाह अल्लाह करते यही रहते। हुजूर हज के लिए जाना है, कहा कह दिया ना जी हज को नहीं जाते, यही रहते अल्लाह अल्लाह करते। रुके साहब, 2 दिन 3 दिन, कुछ दिन तो दिन भी गिने, अब दिन गिनना भी छोड़ दिया। मगर जब भी हाजिर होते हैं, जुरत करते हैं, हिम्मत करते हैं, कहते सरकार इजाजत दें। जुमला यही इरशाद होता है बारगाह ताजुल औलिया से, सरवर शाह ताजी यहीं रहते, अल्लाह अल्लाह करते। अब जो 5-7 में पैसा था खर्च होने लगा, गुरबा मसाकीन, अब यहाँ तो गुरबा भी होते थे उस वक्त, ताजुल औलिया की बारगाह में कोई ज़रूरतमंद आ गया, ये उसकी खुद भी ज़रूरत पूरी कर देते थे। और रकम गुरबा मसाकीन खुद्दामों में बांटना शुरू कर दिया, रकम ख़त्म हो गई। खुद की हालत ये हो गई, फाकों की नौबत आ गई। अब खुद फाके कोई खिला देता है तो खा लेते, न नहाने का होश, न कपड़े का होश, नाखून बढ़ गए हैं, जुल्फे बाल बढ़ गए हैं, कपड़े गंदे और मैले हो गए हैं, अब खुद दीवाने हो गए हैं। अब तो जाना भी छोड़ दिया ताजुल औलिया में, अब इजाजत का गया जी जमाना, हज का पीरियड भी निकल गया, अब काई की इजाजत। अब दीवानगी में घूम रहे हैं, मगर एक अजीब मामला है, कब वक्त गुजरा पता ही नहीं, दिन नहीं पता, महीने नहीं पता, बस दीवानगी में घूम रहे हैं। पड़े हैं बारगाह ताजुल औलिया में। अब कभी मुलाकात के लिए पहुंच भी जाते हैं तो ताजुल औलिया ठीक से गुफ्तगू नहीं करते हैं, अहमियत नहीं देते हैं। ये अंदाज और ये तेवर समझ में नहीं आया, आखिर बात क्या है। रोक तो मुझे रोक लिया और खुद नजर इल्तिफात नहीं करते। जब बड़े परेशान हुए तो एक शिकवा भरी मनकबत लिखते हैं, बड़ी मशहूर मनकबत है, एक तू ही है तुझे परवाह ही नहीं, एक तू है तुझे परवाह ही नहीं, एक मैं हूं परेशान तेरे लिए। इमलाक लुटा घर बार छुटा, ऐ सरवरे गुलिस्ता तेरे लिए। और फिर मक्ते में जो कहा, आय हाय क्या शेर था खुदा की कसम, जोश ताजुल औलिया को हिला दिया है साहब। ताजुल औलिया की सकावत को आवाज दी है इस शेर के अंदर। और वो फिर यूं कहते हैं कि फूलों से लदे खुशबू में बसे, फूलों से लदे खुशबू में बसे, दुल्हा सा बने कांधों पे चढ़े, आ देख के सरवर जाते हैं यूं शहर खामोशा तेरे लिए। शहर खामोशा कब्रिस्तान को कहते हैं जनाब। आजकल उर्दू से बड़ा तंग दामन है ना हमारी कौम का, तो अशार को भी समझाना पड़ता है। मंजर कशी क्या है, जनाजे को शादी की बारात से ताबीर किया है कि सरवर जाएंगा आपके गम में, आपको परवाह नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी मोहब्बत में मर जाऊंगा, दर नहीं छोड़ूंगा, परवाह नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन किस शान से मरूंगा, किस शान से जाऊंगा, गोया कि मैं शादी के लिए जा रहा हूं, दुल्हा सा बने फूलों से लदे। दूल्हे को फूल से लदाया जाता है, खुशबू में बसे, खुशबू लगाई जाती है, कांधों पे चढ़े, दूल्हा सा बने कांधों पे चढ़े, आ देख के सरवर जाते हैं यूं शहर खामोशा तेरे लिए। जाऊंगा तेरे लिए, ऐ ताजुल औलिया आप ही जिम्मेदार होंगे कब्रिस्तान मेरे जाने की, जिम्मेदारी आप पर है। बस जब ये शेर कहा मुस्कुरा दिया, अच्छा तो सरवर शाह जी जाओ हज करके आते, जाओ सरवर शाह जी हज करके आते। पूछा नहीं सरकार पैसे नहीं है कहां से जाऊं, आशिकों की बात है। उठे नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, ट्रेन में बैठ गए साहब, ना कोई टिकट है ना कोई रिजर्वेशन है, बैठ गए ट्रेन में। टिकट चेकर आया, कुछ पूछा ही नहीं साहब, हालत देखकर ही समझा कोई बुजुर्ग मजदूब है। बंबई में उतरे, रेलवे स्टेशन पे उतरे, खड़े हैं, अब करूं तो क्या करूं, हज को जाना है। एक साहब ढूंढते हुए आ रहे, सरवर शाह ताजी आप ही हैं जी, फकीरी अस्सलाम वालेकुम, चलिए हुजूर। कौन आप? सरकार ताजुल औलिया का खादिम हूँ, रात ही में बशारत हुई हमारा आशिक आ रहा है, हज कराओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार ताजुल औलिया।
फैजान सरकार ताजुल औलिया। और मैं एक अपनी चश्मदीद बात बताऊंगा इस वाक़े से मुंसलिक, आप में से कोई भी जाकर देख सकता है, और यकीनन के बाद लाइव हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। और उस इलाके में अल्लाह का शुक्र है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 12 मेरे खिताबात हुए हैं। मैं भी उस ताल्लुक से आपको अर्ज करूंगा। बहरहाल वो बुजुर्ग वो साहब ले गए, घर लाया, गुस्ल करवाया, कपड़े बदलवाए, नाखून तरशवाया। अच्छा, उस जमाने में पासपोर्ट ये सब चोचलेबाजी नहीं थी जनाब। आप सोच रहे होंगे भाई, ख्याल आएगा किसी नौजवान को कल एतराज करे, यार ये ऐसा कैसा हज हो गया भाई साहब। उस वक्त तो वीज़ा, अरे जनाब उस वक्त ना वीज़े की ज़रूरत पड़ती थी, ना पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, ना तस्वीर खिंचानी पड़ती थी। उस वक्त हज का आलम ये था कि पानी के जहाज़ लगे हुए हैं समुंदर पे, बंदरगाह पे आवाज़ लगाते थे, हज के लिए जा रहा है भाई, आइए बैठिए, आइए, फर्स्ट क्लास का ये टिकट, सेकंड क्लास का ये टिकट, थर्ड क्लास का ये टिकट। इतना आसान था उस वक्त हज का। ये गया जनाब, इनको टिकट विकेट दिलाया, अखराजात दिए, कश्ती में बिठाया, हज के लिए रवाना कर। फिर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, वहाँ भी बड़े अशार कहे उन्होंने। बाहर गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज किया, वापस आए, 1 साल गुजरा, दूसरा साल आया, खुद तो होश में नहीं है, ताजुल औलिया गिन रहे हैं। एक हज से रोका है, एक का बदला देखो हम ताजुद्दीन कितना देंगे आपको। ये तो अय्याम से बेखबर है। दूसरा साल आते, सरवर शाह जाओ जी हज करके आओ। सुभान अल्लाह। फिर पहुंचे, फिर वही मामूल है, और बारहा उसी एक बस्ती के किसी न किसी को बशारत होती थी। अब मैं जो बात बताना चाहता हूं, जहां सरवर शाह ताजी का कयाम होता था, आज बंबई का डोंगरी का वो इलाका, वहां पर एक बुजुर्ग है ताजुल औलिया के हम से, जिनका सूफी अब्दुर रहमान शाह रहमतुल्लाह अलैह है। उनका उर्स 11वीं शरीफ में होता है, वहीं से लगकर वो बस्ती है, और उस बस्ती के चौक का नाम ही है सरवर शाह ताजी चौक। सुभान अल्लाह। बंबई में जाके कोई भी देख सकता है। और जिस कमरे में, जिस कयाम गाह में आपका कयाम होता था, वो कमरा आज भी उन लोगों ने वैसे ही रखा है। और सरवर शाह ताजी और ताजुल औलिया के ऐसे चाहने वाले लोग हैं, खुदा की कसम, कि उर्स सूफी अब्दुर रहमान शाह रहमतुल्लाह अलैह का होता है। मुख्तलिफ प्रोग्रामात होते, जैसे यहाँ भी प्रोग्रामात का सिलसिला चल रहा है कि किसी की तकरीर हो रही है, किसी की नात खानी हो रही है, वहाँ भी चलता है। और एक दिन उस वहाँ के लोगों का वो दिया जाता है मौका, और वो पूरी रात सिर्फ कलाम सरवर पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कलाम सरवर में मनकबत ताजुल औलिया भी पढ़ी जाती है। और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आप में से भी 11वीं शरीफ में जाके उर्स की तकारीब को आप देख सकते हैं। बहरहाल हर साल सरवर शाह ताजी को हज के लिए हुक्म होता, चाहो जी सरवर शाह हज करते, आप जाते, और इसी तरह हज होता रहा। अब ये तो बड़ा इख्तिलाफ है, बाद ने का 14 हज कर लिए, बाद ने का 16, 17, 38 तक लोगों ने तादाद बयान की। लेकिन अगर मैं कहूँ कमतर तादाद 14 पर हम किनात कर ले, इक्तफा कर ले, तो ताजुल औलिया की बारगाह से एक हज से रोककर 14 हज करा दिए गए। खुद सरवर शाह ताजी फरमाते हैं कि अगर मैं एक हज करता अपने मालो दौलत से, तो 1 करता, 2 करता। ये निगाहे ताजुल औलिया थी कि एक हज से रोककर 14 हज का हाजी बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार ताजुल औलिया, वासिफे सरकार ताजुल औलिया। और फिर ऐसा नवाजा, विलायत के उस मकाम पर फायज किया कि आज आपके पायती में मज़ार है, दुनिया आलम एक फैजियाब हो रहा है। मगर याद रखिए, बाद में मकाम विलायत पर ही करता हुआ चल रहा हूँ। सरवर शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह इतनी सोहबत याफ्ता, जिंदगी वफ़ कर दी ताजुल औलिया की बारगाह में, फनाफी ताज की मंजिल पर फायज हो गए। मगर जब यूसुफ शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह किताब लिखने का इरादा करते हैं, सरवर शाह ताजी के पास पहुँचते हैं। सरवर शाह, आप तो हमसे ज़्यादा ताजुल औलिया की सोहबत में रहे, तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना ये सवाने लिखने का काम आप ही अपने ज़िम्मे ले, आप ही लिखे ताजुल औलिया की सवाने। का बाबा यूसुफ शाह, कहाँ मैं और कहाँ ताजुल औलिया की सवाने। का अच्छा, आप इब्तिदाई हालात लिख लें। इब्तिदा के वक्त तो आप थे, हम नहीं थे, हम बाद में आए बारगाह ताजुल औलिया में। आप इब्तिदाई हालात लिख ले। क्या फरमाते सरवर शाह ताजी? यूसुफ शाह, आप इब्तिदाई कहते, मैं ताजुल औलिया की इब्तिदा ही नहीं समझ सका, तो लिखूँ तो क्या लिखूँ। तो सरवर शाह ताजी इब्तिदा ना जान सके तो इंतहा का हलम क्या होगा भाई, कौन समझा है। 1.25 लाख वलियों में एक सरवर शाह ताजी है, एक हजरत बाबा मंसूर शाह है जिनको हम जानते हैं, और अल्लाह जाने कितने हैं, बहुत सौ के तो नाम भी हमें पता नहीं। 1.25 लाख की तादाद में मैंने अर्ज किया ना कितनी है। मगर एक ये भी है कि जब दिया तो आपका ये जुमला बड़ा अजीब व गरीब जुमला है। हम इस जुमले को कहने और सुनने के बाद ताजुल औलिया और अल्लाह की पनाह भी चाहते और उनसे
अच्छी उम्मीद भी रखते। आप फरमाते जिसको ताजुद्दीन ने दे दिया उससे कोई छीन ना सका, और जिससे छीन लिया उसको कोई दे ना सका। हम सबको ताजुल औलिया के जलाल से अल्लाह ताला बचाए, हमें ताजुल औलिया को हमारे लिए नवाजने वाला बनाए।